जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में कक्षा 10 संस्कृत खंड का पहला पाठ वाराणसी और इस पूरे पाठ को इस नोट्स के जरिए पीडीएफ नोट्स के जरिए आप लोग देखेंगे। बिल्कुल इस पाठ को पूरा फिनिश करेंगे। आज के इस वीडियो में एक एक शब्द की व्याख्या मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो पाठ है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाता है गद्यांश, और मैं आपको बताऊंगा परीक्षा में आपको लिखना कैसे है। तो यहाँ पर पहले आप यहाँ पर समझेंगे एक एक शब्द की व्याख्या, फिर आप इस नोट्स के जरिए समझेंगे कैसे क्या लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला गद्यांश है जो यहाँ से पूछा जाता है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, अर्थात वाराणसी सुविख्याता अर्थात बहुत प्रसिद्ध प्राचीना नगरी प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थितः। इयम यह विमल सलिल तरंगायाः यानी स्वच्छ जल तरंगों वाली, गंगायाः कूले स्थिता अर्थात गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घाटानां वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। अस्या घाटानाम अर्थात इसके, घाटानाम यानी घाटों की, वलयाकृति का अर्थ होता है गोलाकार, गोलाकार पंक्ति, धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते अर्थात धवलायाम यानी सफेद, चंद्रिकायाम चांदनी में, बहुराजते यानी बहुत शोभित होती है। अगणिता, अगणिता यानी असंख्य, पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ते। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से नित्यम यानी प्रतिदिन, अत्र आयन्ते यानी यहाँ आते हैं। अस्या घाटानाश्च, अस्या घाटानाश और इसके घाटों की, शोभाम विलोक्य शोभा को देखकर, इमाम बहु प्रशंसन्ते इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो पहले इस गद्यांश की हम लोग लिखित व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप गद्यांश के शुरुआत के शब्द इस तरह से लिख देंगे, इसके बाद लास्ट के शब्द लिख देंगे। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। इस अवतरण में वाराणसी नगरी की सुंदरता का वर्णन है। चलिए इसका जो है हिंदी अनुवाद कैसे आपको लिखना है, तो इस तरह से हिंदी अनुवाद आप हेडिंग डाल देंगे। चलिए ध्यान दें, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत शोभित होती है। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ प्रतिदिन आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला गद्यांश, ये भी बहुत आता है बोर्ड परीक्षा में, यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धोतते। वाराणसी में प्राचीन काला देव यानी प्राचीन काल से, गेहे गेहे यानी घर घर में, विद्याया विद्या का, दिव्यम ज्योति धोतते अर्थात विद्या का प्रकाश चमक रहा है। अधुना अपि इस समय भी, अत्र संस्कृत वागधारा सततम प्रवहति यानी यहाँ अत्र यानी यहाँ संस्कृत वागधारा अर्थात संस्कृत वाणी की धारा, सततम यानी निरंतर, प्रवहति बहती है, और जनानाम ज्ञानाश्च वर्धयति और जनानाम यानी लोगों का या मनुष्यों का, ज्ञानाश्च यानी ज्ञान, वर्धयति अर्थात बढ़ाती है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसा वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र अर्थात यहाँ, अनेके आचार्य अर्थात अनेक श्रेष्ठ आचार्य
मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वांग्मय से, विद्वांसा यानी विद्वान, और वैदिक वांग्मय से यानी वैदिक साहित्य के अध्ययने यानी अध्ययन, और अध्यापने चा इदानीम निरतः, और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं, इस समय लगे हुए हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, आगे आप लोग समझेंगे। ना केवलम भारतीय, ना केवलम भारतीय यानी केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिका, अपितु वैदेशिका यानी बल्कि विदेशी भी गिर्वाणवाड्या, गिर्वाणवाड्या का अर्थ होता है संस्कृत अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ते, संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र यानी यहाँ, आगच्छन्त यानी आते हैं, संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए विदेशी भी यहाँ आते हैं। निःशुल्कम चा विद्या ग्रहणन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयः सन्ति। अत्र अर्थात यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ तथा ये जो 3 विश्वविद्यालय हैं यहीं पर क्या हैं, यहीं पर हैं। आगे ध्यान दें आप लोग। एसु नवीनाम, एसु यानी जिनमें, नवीना नाम यानी जिनमें नवीन, और प्राचीनानाच प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलितः, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। क्लियर। चलिए इसका हिंदी अनुवाद लिखित रूप से आप देख लें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, शुरुआत के जो गद्यांश के शब्द हैं उनको आपको लिख देना है इस तरह से, और लास्ट के शब्दों को लिख देना है। संदर्भ वैसा ही रहेगा जैसा अभी आपको मैंने बताया। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। चलिए हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, इस तरह से हिंदी अनुवाद हेडिंग आपको डालना है। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का प्रकाश चमक रहा है। इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है और मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला गद्यांश है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए ध्यान दें आप लोग। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा नगरी यानी यह नगरी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति यानी केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वांग्मय से संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्राशतः। इत एव यानी यहीं से संस्कृत वांग्मय से यानी संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश, आलोका अर्थात प्रकाश, सब जगह, सर्वत्र यानी सब जगह, प्रशतः यानी फैला हुआ है। यानी यहीं से संस्कृति और संस्कृत भाषा का ये जो केंद्र स्थल है वाराणसी, तो यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। मुगल युवराजा दारासिकोहा अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारासिकोह ने अत्रागत्य यानी यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का क्या किया, अध्ययनम अकरोत् यानी अध्ययन किया था। मेरे प्यारे बच्चों, सातेषाम यानी वह उनके, ज्ञानेन यानी ज्ञान से, तथा प्रभाविता अभवत वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ
कि यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः, यानी उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में? फारसी भाषा में कराया गया। क्लियर? चलिए ध्यान दें, अब इसका भी लिखित हिंदी अनुवाद आप लोग देख लो। तो सबसे पहले तो आप गद्यांश के शुरुआत के शब्द इस तरह से लिख देंगे जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा नगरी, और लास्ट के शब्द क्या हैं? भाषायाम कारितः। संदर्भ वही रहेगा। प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। क्लियर हो गया? चलिए ध्यान दें आप लोग, इसका लिखित हिंदी अनुवाद। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया गया। क्लियर हो गया? चलिए ये भी आपने समझ लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। चलिए अगला जो गद्यांश है यहाँ पर, लास्ट वाला गद्यांश, और ये बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। इयम नगरी यानी यह नगरी, विविध धर्माणाम संगम स्थली यानी यह नगरी, विविध का अर्थ होता है अनेक धर्मों के, धर्माणाम यानी धर्मों के, संगम स्थली मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकरः पार्श्वनाथः तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदासा, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्ववियान विचारान प्रसारयन्। गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य च बहवः अन्य महात्माओं ने अत्रागत यहाँ आकर स्ववियान विचारान प्रसारयन यानी अपने विचारों को फैलाया। कहाँ आकर? वाराणसी में आकर। न केवलम दर्शने अर्थात केवल दर्शन साहित्य यानी केवल दर्शन साहित्य और धर्मे अपितु, और धर्म में ही नहीं, अपितु यानी बल्कि कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाश्च कृते लोके विसुताः। मेरे प्यारे बच्चों, न केवलम दर्शनम यानी न केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला क्षेत्र में भी यानी यह नगरी, कला क्षेत्र इयम नगरी यानी यह नगरी अन्य विविध प्रकार की कला क्षेत्र में यानी शिल्पों में के लिए लोक में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहान्ते यानी यहाँ की बनी हुई, अत्रत्या कौशेय साटिका यहाँ की बनी हुई, कौशेय यानी रेशमी साड़ियाँ देश विदेश सर्वत्र यानी सब जगह पसंद की जाती हैं। क्लियर? चलिए ध्यान दें इसका लिखित हिंदी अनुवाद। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले आप गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिखेंगे और इसके बाद लास्ट के शब्द लिखेंगे। फिर इसके बाद संदर्भ आपको लिखना है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? लिखित रूप से, यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास तथा अन्य अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। तो आपने देखा जो चौथा गद्यांश था सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसका भी लिखित हिंदी अनुवाद। चलिए अब देखेंगे हम लोग इसमें जो एक श्लोक है ये वाला, मरणम मंगलम यत्र विभूतिज्ञ विभूषणम, ये है। इसका भी हिंदी अनुवाद आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम
कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। सबसे पहले आप क्या करेंगे, शुरुआत के शब्द लिख देंगे इस श्लोक के, और इसके बाद इस तरह से डैश डैश करते हुए लास्ट के शब्द लिख देंगे। फिर संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। ये है संदर्भ इसका। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, यानी जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है और जहां शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है। मरणम मंगलम, जहां मरना कल्याणकारी समझा जाता है, और यत्र विभूतिश्च विभूषणम, और जहां शरीर पर भस्म धारण करना विभूषणम यानी आभूषण माना जाता है। कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीनम यानी जहां कौपीन यानी लंगोटी ही, कौशेयम यानी रेशमी वस्त्र है, सा काशी केन मीयते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। तो चलिए लिखित रूप से हिंदी अनुवाद आप यहां पर समझेंगे कि जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहां शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहां कौपीन यानी लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। क्लियर। तो आपने देखा इस वीडियो में वाराणसी पाठ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आप इस पाठ के किसी भी गद्यांश का लिखित हिंदी अनुवाद आसानी से कर लेंगे। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद।